So, what's going on, you guys? This is your boy Chirag, and in today's video, we're going to be talking about is stock market a zero sum game? गाइस आई नो ये जो गूगल पर दिख रहा है ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या रियलिटी में जीरो सम गेम है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी माइन्यूट आंसर, तो द आंसर इज़ नो. अब अगर आपको आगे वीडियो देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो, बट माइन्यूट आंसर देखने वाले यहीं तक देख पाएंगे. So let's move ahead and I'll explain to you why stock market is not a zero sum game. Now first of all see guys, एक zero sum game होती क्या है? 90% लोगों को यही नहीं पता होता zero sum game है क्या. तो zero sum game पहले जानते हैं होता क्या है. जीरो सम गेम बेसिकली ये होती है जस्ट लाइक गैम्बलिंग. चलो मैं और मेरे दो चार दोस्त पोकर टेबल पे बैठे हैं या तीन पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है. तो तीन पत्ती खेलते हुए मेरा एक दोस्त बैट लगाता है, ठीक है. तो दूसरा दोस्त जीत जाता है और हम चार दोस्त थे, तो तीन दोस्त पैसे आ रहे, एक दोस्त जीता, राइट. तो तीन लोगों के पैसे एक बंदे की जेब में गए ना. दिस इज़ अ ज़ीरो सम गेम. इसमें कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है. कोई वेल्थ और अलग से क्रिएट नहीं हो रही. जो पैसे आए थे, मतलब मान लो सब चार लोगों के मिला के 1,000 रुपये लगे थे, तो बेशक वो एक बंदा ले जा रहा है पर कोई नया पैसा नहीं आ रहा ना. 1,001 रुपया नहीं हो रहा ना. अब स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम कैसे नहीं है ये मैं आपको समझाता हूँ. देखो, इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है और वेल्थ रिडक्शन भी हो रहा है. अब ये कंसेप्ट आपको मैं अभी समझाऊंगा विद अ स्लाइड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, निफ्टी 100 से शुरू हुआ था, ठीक है. लेट्स से आई एम नॉट सेइंग निफ्टी 100 से शुरू हुआ था, पर आज क्या है निफ्टी? 19,000, राइट. तो 19,000 तक भी लोगों ने खरीदा है, राइट. तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम गाइस. क्यों? क्योंकि किसी ने 100 पे खरीदा, किसी ने 200 पे खरीदा. और जब अंडरलाइंग एसेट, जो कि अंडरलाइंग एसेट क्या है इसका, निफ्टी 50 किससे बन रहा है? स्टॉक्स से. स्टॉक्स किस चीज़ से बनते हैं? कंपनीज से. कंपनीज किस चीज़ से बनती है? बिजनेस से, या कोई टास्क परफॉर्म करती हैं वो. तो उन चीज़ों से ये कंपनियां बनती हैं और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेस पे लोग और इन्वेस्ट करते हैं, जिस रीज़न से वेल्थ क्रिएशन होता है. आपको पता होगा कोई स्टॉक स्मॉल कैप था, कभी कोई मीडियम कैप बन गया, फिर उसका लार्ज कैप बन गया. तो जब कैप बढ़ता है ना, मार्केट कैप, स्मॉल कैप से मीडियम कैप, लार्ज कैप, तब भी वेल्थ क्रिएशन होती है. या समझ लो लार्ज कैप का स्टॉक था, स्मॉल कैप बन के रह गया, तो वेल्थ रिडक्शन भी होती है गाइस, इसी सेम मेथड में. नाउ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. मतलब किसी ने 100 रुपये में खरीदा, फिर 200 रुपये में किसी और ने खरीदा. लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट इज अ नॉट अ जीरो सम गेम. अगर आप इंट्राडे कर रहे हो इन स्टॉक्स, देन इट, नहीं, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ जीरो सम गेम. फ्यूचर एंड ऑप्शन इज द ओनली कंडीशन वेयर दिस इज अ जीरो सम गेम. क्यों? कोई और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहा है तो ही आप खरीद पा रहे हो, या कोई और फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहा है तो आप खरीद पा रहे हो. यू गेट इट. जितना बिक रहा है उतना ही खरीदा जा रहा है, इधर या उधर. जैसे ही गैम्बलिंग टेबल पे चार ही लोग थे, उन्हीं का पैसा इधर उधर घूम रहा था. सेम गोस फ्यूचर एंड ऑप्शन. गधे का पैसा अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में जा रहा है. तो अब पढ़ते हैं कि लिटरल सेंस में, इन लाइक, क्या सुनो, इंटेलिजेंट वर्ड्स की टर्म्स में क्या बोलता है गूगल. इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ऑफन thought of as a zero sum game. However, because trades are made on the basis of future expectations, traders have different preferences of risk and trade can be mutually beneficial. How and why can trades be mutually beneficial? मैंने आपको बताया, जब मार्केट कैप बढ़ता है किसी स्टॉक का, मान लो रिलायंस 100 रुपये से शुरू हुआ था, आज 3,000 रुपये पहुंच चुका है वो शेयर. तो मार्केट कैप बढ़ा ना उसका. मार्केट कैप बढ़ा तभी तो वहां तक पहुंचा. ऐसे तो हुआ नहीं कि 10 रुपये से इतने हज़ार का शेयर हो गया. बट वो शेयर के अंदर का जो इनहेरिटेड वैल्यू थी कंपनी की, जिसमें उसने आईपीओ निकाला था, कुछ चेंज नहीं हुआ. कि एक बंदा आया जी, ऑपरेटर आया जी, पूरा 10 रुपये से लेकर 3,000 रुपये ले गया. ऐसा नहीं होता है. रियलिस्टिक टर्म्स में ऐसा नहीं होता है. ऑपरेटर गेम के ऊपर भी वीडियो बनेगी, ऑपरेटर गेम भी समझाऊंगा कैसे लोग करते हैं ऑपरेटर गेम. बट अभी के लिए इस कंसेप्ट में ये वैलिड नहीं है. 10 रुपये से 3,000 ले जाना ऑपरेटर में अभी आज की डेट में किसी के बस की नहीं है. नाउ मूविंग अहेड, इस स्टॉक मार्केट का जीरो सम गेम, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है गाइस. और चैट जीपीटी आपको पता है गलत आंसर्स देता है. बट इन दिस केस ये चैट जीपीटी क्यों आपको गलत आंसर देगा? क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ आपको समझाने के लिए. ओके, इन अ जीरो सम गेम वन पार्टिसिपेंट गेन्स एंड अनदर पार्टिसिपेंट लूजेस. ये आपको पहले में समझ में आ रहा होगा, तो ये ऊपर का पार्ट मैं नहीं समझाऊंगा. वाई स्टॉक मार्केट इज नॉट अ कंप्लीट जीरो सम गेम, मैं ये समझाता हूँ. वैल्यू क्रिएशन. देखो, कंपनी है, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब सब कुछ बढ़ रहा है तो वैल्यू क्रिएट हो रही है ना. आप लोगों को इतनी सी बात समझनी है. अगर वैल्यू क्रिएट हो रही है तो कुछ अंडरलाइंग एसेट में इंक्रीज हो रहा है ना. पहले 100 करोड़ का बिजनेस करते थे, अब 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है शेयर की वैल्यू बढ़ेगी ना.
तो शेयर होल्डर का बेनिफिट तो होना ही है। तो जीरो सम गेम कैसे हुई? मान लो लॉस कर रही है, तो शेयर का प्राइस 100 पे आपने खरीदा था, जीरो हो गया, 0.50 पैसे आ गया, तो लॉस हुआ। वेल्थ रिडक्शन, सिंपल। वैल्यू क्रिएशन भी है, वैल्यू रिडक्शन भी है। ठीक है, ये हवा का पैसा है, हवा में बन जाता है जो। ठीक है, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, जो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड और इंटरेस्ट भी देते हैं, तो इसमें कोई लूज कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक तो आपको ऊपर से पैसा और दे रहा है ना। आपने 100 पे खरीदा था, आपको कह रहा है 5 रुपए और लो, तो दे रहा है पैसा आपको सामने से, डिविडेंड इंटरेस्ट के पे मोड में। तो इसमें किसी पार्टी का नुकसान कहाँ हो रहा है? कंपनी ने प्रॉफिट किया था, वही प्रॉफिट आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया। अब मार्केट ग्रोथ, अब मान लो मार्केट कैप ही पहले, मतलब मार्केट कैप की बात नहीं करते, चलो एक्चुअली मार्केट कैप भी है इसके अंदर, पर मार्केट ग्रोथ वर्ड यूज़ किया तो मार्केट ग्रोथ ही समझाता हूँ। मान लो मार्केट ही 100 बिलियन की थी, कंपनी 70 बिलियन कमा के बैठी थी, 30 बिलियन और कमा ली उसने। फिर पता चला जी मार्केट 100 बिलियन की नहीं थी, मार्केट तो 500 बिलियन की हो गई है 5 साल में। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की इनहेरिटेड वैल्यू जो थी, वो शेयर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि वो उसी टाइम पर 70% मार्केट शेयर होल्ड करता था। तो आज की डेट में भी अगर वो रियलिस्टिक टर्म्स में देखा जाए, 70% नहीं, 50% तो होल्ड करेगा, 250 बिलियन तो होल्ड करेगा ना। अब 250 बिलियन होल्ड कर रहा है, तो उसकी वेल्थ कितनी बढ़ गई? 70 से 250, 4 गुना तो हो गई। अंदाजा बता रहा हूँ, 4 गुना तो हो गई। तो 4 गुना होने के चक्कर में मार्केट ग्रोथ हुई। मार्केट ग्रोथ मतलब इनहेरिटेड वैल्यू बढ़ गई शेयर की। तो शेयर जिसने खरीदा था सस्ते रेट में, उसका वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू क्रिएशन, सी, वेल्थ बढ़ गई। अब यही मार्केट कैप था 100 बिलियन का, और एकदम से कोई ऐसे कोई चीज़ समझ लो, जैसे कोविड के लिए आई थी वो कंपनी, सिर्फ कोविड का ही काम करती थी, आईपीओ निकाला, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया हो गया। अब कोविड जैसा डिजीज ही खत्म हो गया, उसके अलावा उसका कोई बिजनेस ही नहीं था, कोविड की वैक्सीन बनाने के अलावा कोई और वैक्सीन नहीं बनाता था, कुछ नहीं करता था। इंस्टेंट मार्केट कैप जीरो हो गया, अब मार्केट रेड्यूस ही हो गई, रेड्यूस हो गई मतलब, या कोई ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो गया। वो पहले पुरानी मशीनें बनाते थे, नई मशीन बना ही नहीं सकते वो कंपनी, तो मशीन कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी ना, या बैंकरप्सी फाइल करेंगे, जितने धीरे धीरे नुकसान कर करके मार्केट खत्म हो गई। लार्ज कैप से स्मॉल कैप बन गया स्टॉक। समझ में आया? इतना आसान था। अब न्यू इशुएंस एंड आईपीओ। अब देखो ये भी नया तरीका है पैसे क्रिएट करने का, विदाउट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एनपीओ आता है, आपको पता ही है। ठीक है, न्यू पब्लिक ऑफरिंग। इसके अलावा एनएफओ भी होता है, तो एनएफओ भी आ जाते हैं। फिर आईपीओस तो कंपनी नए पैसे रेज करने के लिए यूज़ करती ही है। तो ये सब चीज़ें आपको एक ओवरऑल आइडिया देती हैं कि यार मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ही है, जो एक जीरो सम गेम है रियलिस्टिक टर्म्स में। और इसमें भी जैसे कसिनो में 4 लोगों में भी अगर हम खेलते थे, तो हमारे बंदे को बैंकर बना देते, तो बैंकर कट लेता था ना गेम में। अगर आप लोगों ने जुआ खेला था, आप लोगों को पता होगा कि बैंकर होता है उसमें एक, या फिर एक डीलर होता है जो कट लेता है। ठीक है, तो जब आप कसिनो में बैठते हो तो वो भी बंदे कट लेते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में टैक्सेस, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, इसके अलावा क्या कहते हैं जीएसटी, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद अगर आप कुछ कमा भी लेते हो, तो उस पर भी 30% खाती है सरकार। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मिला के भी डीलर, यानी सरकार या से भी, या कोई भी है जो गेन कर रहा है एंड रिजल्ट, बट कोई तो गेन कर रहा है ना। So if you become that person or become a part of that entity, then you always be getting श्योर शॉर्ट रिटर्न्स। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रोकर पैसा कैसे कमाता है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो 2 वीडियोस पेंडिंग है अभी, एक ऑपरेटर वाली और एक ब्रोकर के ऊपर। ये 2 वीडियोस जैसी आएंगे, आप लोगों का माइंडसेट एकदम बूम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कंसेप्ट पहले किसी बंदे से इतने सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझे हैं। इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ना गाइस, कि आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हाँ भाई मज़ा आया, समझ में आया कंसेप्ट। अगर इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन खुला है, गालियाँ लिखो, क्वेश्चंस लिखने क्वेश्चंस लिखो, लाइक बटन दबा देना, बेशक पसंद आए ना आए, क्योंकि वीडियो पुश करनी ज़रूरी है। अगर वीडियो पुश होगी तो लोगों के दिमाग में मार्केट्स के बारे में क्या क्या डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, उन लोगों को समझ में आएगा कि वेल्थ क्रिएट हो रही है भाई। और एक और चीज़ बताऊंगा कि मार्केट जीरो सम गेम कैसे नहीं है। अभी सिर्फ 5% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, काम कर रही है इन द सेंस दे आर वर्किंग इन इट। ब्रोकर बने हुए हैं, किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं यार, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ओनली 5%। 95% अनकैप्ड है अभी, मतलब अनटैप्ड है। अनकैप्ड बोल गया मैं। तो गाइज इतनी सारी पॉपुलेशन जब और पैसा डालेगी, तो वेल्थ क्रिएशन ही होगी ना, नजर आ रहा है। मानो आप बेवकूफ़ कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते हो, तो बेवकूफ़ कंपनी भी अगर 95% लोग खरीदेंगे आके, तो बढ़ेगा ही ना। शेयर कितने हैं मार्केट्स में? 8-10 हज़ार ही शेयर है पूरी गिनती के मेरे ख्याल से। तो अगर आप ये चीज़ भी चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।
एंड अ लिटिल डिस्क्लेमर इन द एंड, मैं कोई सी रजिस्टर्ड पर्सनल नहीं हूँ और मैं ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ और अपना दिमाग को यूज़ करके ही डिसीजन लेना जो लेना है। थैंक यू, बाय बाय।